आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में आज हमारी 51वीं कक्षा है। 51 50 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है योग दर्शन, उसमें आपको सभी ये कक्षाएं क्रम से प्राप्त हो जाती हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 3 सूत्र पढ़ाए थे। एक सूत्र पढ़ाया था, केवल 3 नहीं, उससे पहले थे 3। एक सूत्र पढ़ाया था। सूत्र था हमारा एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्याता। ठीक है, ये वाला सूत्र था एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्याता। काफी विस्तार से मैंने समझाने का प्रयास किया था, पर जितना भी समझ में आ जाए उतना काफी है। अब ये क्या बताए थे, ये एक तरह से जो लक्षण है, ये धर्म है, लक्षण हुआ और अवस्था, ये कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो तीनों जो परिणाम बताए थे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये क्या अलग अलग रहते हैं अथवा एक में ही रहते हैं, ध्यान देंगे। तो अब ये उसको बताने वाला सूत्र बता रहे हैं कि ये तीनों कहाँ कहाँ रहते हैं। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम। तो कभी कभी ऐसी शंका हो सकती है कि धर्म परिणाम किसी कहीं एक में रहता है, लक्षण परिणाम एक कहीं एक में रहता है और अवस्था परिणाम कहीं एक में रहता है। तो उसी शंका को दूर करते हुए ये आगे सूत्र बता रहे हैं महर्षि पतंजलि जी। 14वां सूत्र है। ठीक है, लिख लीजिएगा, कॉपी ओपन कर लीजिएगा। शांतो दी ता व्यपदेश धर्मानुपाती। धर्मी। ठीक है, इसमें एक तो ये शब्द है धर्मी, और यहां पर एक शब्द है शांत। ये अलग अलग तोड़ देंगे। शांत है और ये है उदित, और एक है अव्यपदेश। ठीक है, मैं यहाँ लिख ही देता हूं।
ये शांत और दूसरा है उदित और तीसरा है ये अव्यपदेश्य। ठीक है, धर्मानुपाती ये भी दो शब्द है पर एक ही मिला लेते हैं। ये कहते हैं कि शांत और उदित और अव्यपदेश्य। अव्यपदेश्य का यहां पर अर्थ है जिसके बारे में निश्चित बताया नहीं जा सकता। इसको ऐसा कहते हैं अनागत शक्ति। क्या? अनागत शक्ति। मानिएगा ये मैं हूं, आप मेरी बहुत सारी क्वालिटीज को जानते हैं, गुणों को जानते हैं, मेरे स्वभाव को जानते हैं, मेरी आदतों को जानते हैं। ठीक है, तो ये सभी, इनसे भी अतिरिक्त जिन आदतों के बारे में, जिन मेरे स्वभावों के बारे में या मेरे इस शरीर के विषय में जिन बातों को आप नहीं जानते हैं परंतु मेरे अंदर हैं, वही क्या है? अव्यपदेश्य। व्यपदेश्य का अर्थ होता है बताए जाने योग्य, बताए जाने योग्य अथवा जानने योग्य। अव्यपदेश्य का अर्थ हुआ कि जिसको हम बता नहीं सकते, जिसको हम बता नहीं सकते। और भी मैं आपको अनेक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ये मानिएगा एक गांव में हम लोगों की संख्या गिन सकते हैं, लोगों की संख्या मोटे तौर पर गिन सकते हैं। तो वो जो गांव के लोगों की संख्या को हम जानते हैं, वो बताने योग्य है। परंतु कोई हमसे ये कहे कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो भी चेतन प्राणी हैं उनकी संख्या को बताओ, तो मैं कहूंगा नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर चेतन प्राणियों की संख्या कैसी है? अव्यपदेश्य, बताने योग्य नहीं है, वो बताई नहीं जा सकती। क्या बताई जा सकती है? नहीं बताई जा सकती। तो यहां अव्यपदेश्य अर्थात न बताने योग्य, परंतु हैं, ध्यान रखने, हैं। हम बता नहीं सकते संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर चेतन प्राणियों की संख्या, परंतु संख्या तो है, संख्या तो है, परंतु बता नहीं सकते क्योंकि वो हमारे सामर्थ्य से बाहर है। ऐसे आप अनेक उदाहरणों में घटा सकते हैं। कुछ विषयों में हम जानते हैं और कुछ में हमारी पहुंच से बाहर होता है विषय, वो हमारे लिए अव्यपदेश होता है। ठीक है, अभी और समझ में आएगा। अब ये कहते हैं शांत और उदित। उदित का अर्थ है प्रकट। क्या है? शांत, वो उदित माने प्रकट, और शांत का अर्थ है जो हो करके नष्ट हो गया। क्या माने? हो करके अदृष्ट हो जाना, उसको बोलते हैं शांत कार्य। तो शांत और उदित और अव्यपदेश्य, ये अव्यपदेश्य, इनको कहते हैं कि तो इनमें, इन धर्मों में अनुपाती, अनुपाती माने व्याप्त रहने वाला, ऐसा कहेंगे शांत, उदित और अव्यपदेश्य रूपी जो शक्तियां हैं, गुण हैं, धर्म हैं, उनमें रहने वाला होता है उसको, माने वो शक्तियां रहती हैं जिसके अंदर, उसको धर्मी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मी। जैसे गुण और गुणी, ये सरल भाषा है, समझ में आ जाएगा आपको।
गुण, गुण जिसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुणी। दोष जिसके अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? दोषी। धन जिसके पास में होता है उसको क्या बोलते हैं? धनी। संतोष जिसके पास में होता है उसको क्या बोलते हैं? संतोषी व्यक्ति। किसी का नाम भी होता है परंतु संतोष माने जो हमेशा संतोष को प्राप्त रखने वाला व्यक्ति है, संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति क्या बोलते हैं? संतोषी व्यक्ति है। योग को करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? योगी। ऐसे अनेक हिंदी में ये संस्कृत से ही आए हुए शब्द। ऐसे ही धर्मी क्या है? धर्मी उसको बोलते हैं जिसमें धर्म रहते। शांत, उदित और अव्यपदेश रूपी धर्म जिसके अंदर रहते हैं वो क्या होता है? धर्मी कहलाता है। ठीक है। पीछे के जो परिणाम बताए थे आपको, कौन से? एक तो हमने वो बताए थे आपको क्या, 3 परिणाम तो ये थे हमारे। एक था हमारा निरोध परिणाम और दूसरा था समाधि परिणाम और एक एकाग्रता परिणाम। फिर इसी को शब्दांतर में कहा था धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ध्यान रखें वही है। ये वस्तुतः क्या है? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, ये वस्तुतः एक धर्म है। सभी धर्म है। धर्म परिणाम भी धर्म है, लक्षण परिणाम भी धर्म है। धर्म को आप यहां पर एकदम ये वाला धर्म तो नहीं ले सकते आप जो हिंदू धर्म आदि। यहां धर्म माने एक गुण। तो कहते हैं कि शांत और उदित रूप में और अव्यपदेश रूप में जो ये पीछे वाले धर्म जिसके अंदर रहते हैं, कौन से? धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम रूपी धर्म शांत रूप में और उदित रूप में और अव्यपदेश रूप में जिसके अंदर रहते हैं उसको धर्मी कहा गया है। अब एक एक को हम स्पष्ट कर लेते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपको काफी समझ में आ जाएगा हिंदी के माध्यम से। विषय तो संस्कृत भाषा का है परंतु हिंदी के माध्यम से। शांत है, ठीक है। हमने पीछे उदाहरण लिया था, ठीक है। हमने पीछे उदाहरण लिया था। इसका सरल सी हिंदी ये है, शांत माने शांत धर्म वह है जो अपने अपने कार्य व्यापार को करके अतीत में चला गया हो, अर्थात प्रकट होकर के वो अप्रकट हो गया, उसको शांत कहा गया है। जैसे हम यहां पर ही लेंगे इसको, क्या है? घड़ा। घड़ा बना मत ये मानिएगा कि जब घड़ा होता है, घड़ा घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से। तो मिट्टी से जो घड़ा बनता है वो प्रकट रूप में आता है, उसको उदित बताएंगे आगे। परंतु जब घड़ा धीरे 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 पुराना हो जाता है तो एक दिन वो नष्ट हो जाता है। तो जो घड़ा रूपी धर्म माने घड़ा माने घड़े की आकृति रूपी है, मिट्टी से ही बना हुआ घड़ा, आकृति घटाकार थी। तो जो घटाकृति थी वो क्या उस मिट्टी का धर्म है। तो घटाकार जो आकृति थी वो कुछ समय बाद क्या हुई? उस घटाकृति समाप्त होकर के फिर दोबारा लुप्त हो गई, माने मिट्टी बन गई। तो यहां पर क्या कहेंगे? मिट्टी का जो घटाकृति धर्म है, घटाकृति माने घड़े का आकार रूपी जो धर्म है, मिट्टी यदि घटाकार में परिवर्तित होती है तो मिट्टी का क्या है? घटाकार धर्म है। तो जब वो घटाकृति नष्ट हो जाती है तो मानिएगा वो क्या हुआ? वो अपने धर्मी में ही मिल गई, नष्ट हो गई। तो यहां पर घटाकृति क्या कहेंगे? मिट्टी का धर्म जो घटाकृति था वो शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया है?
जैसे घट आदि के टूट जाने पर मिट्टी में मिलकर वर्तमान जो धर्म था उसका आकार घटाकार वो अतीत धर्म में चला गया, उसी अवस्था को यहां पर क्या कहते हैं, शांत कहते। ठीक है, मिट्टी से घड़ा बनता है, ये मैंने पिछली बार भी चित्र बनाया था आपको। ठीक है, घड़ा ये एक आकृति का नाम घड़ा है। ये किससे बना है, मिट्टी से। ये क्या है, हमारे पास में मिट्टी है, ये मानिएगा। अब ये यहाँ पर मिट्टी तो कैसे, मिट्टी मिट्टी थी, मिट्टी से हमने उस मिट्टी को ही घटाकृति में बदल दिया, तो ये क्या हो गया, मिट्टी के अंदर घटाकृति थी वो निकल के आई, और फिर धीरे धीरे ये घड़ा पुराना हुआ और ये क्या बन गया, मिट्टी बन गया। तो जो घटाकार जो धर्म था मिट्टी का वो शांत हो गया, अतीत में चला। ठीक है, इसी प्रकार से सब में घटेगा, ये हमारे चित्त में भी घटेगा, हमारे इंद्रियों में भी घटेगा। ठीक है, एक समय ये जो इंद्रियां हैं ये भी कहां चली जाती है, शांत धर्म को प्राप्त हो जाती हैं। मुक्ति के समय में इंद्रियां भी अपने कारण में लीन हो जाया करती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चित्त भी लीन हो जाया करता है। अब ये हो गया शांति सी, सभी पदार्थों की ये स्थिति होगी। चेतन को छोड़ करके जो जड़ पदार्थ है उनकी ध्यान रखेंगे। और उदित का अर्थ यहां पर बहुत स्पष्ट है कि जो ये मिट्टी है, मिट्टी में घटा का माने मिट्टी से घड़ा बन जाना ही क्या है, माने घटाकृति रूप का उदित हो जाना, प्रकट हो जाना। तो ये प्रकट होने घटाकृति जो है ये कहां रह रही है, मिट्टी में ही रह रही है। शांत धर्म भी मिट्टी में ही रह रहा है, घटाकृति का शांत धर्म वो भी मिट्टी में ही है। और इससे जो घड़ा बनाते हैं हम, जो घड़ा बनाते हैं हम, वो भी क्या है, मिट्टी के अंदर रहता है। घटाकृति मिट्टी में ही आती है। ठीक है, तो वो घटाकृति, तो वही उदित धर्म वह है कि अनागत मार्ग में काल को छोड़ करके वर्तमान मार्ग में काल में आकर अपना कार्य व्यापार हो। जिस प्रकार से जो घट आदि के आकार मिट्टी के धर्म उसमें अप्रकट रूप होने से पहले छुपे हुए थे, माने अनागत थे, अब वो क्या हो गए, आगत हो गए। वो उस अनागत अवस्था को छोड़ करके वर्तमान में प्रकट अवस्था में आ गए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो घट आदि का जो रूप है मिट्टी में क्या हो गया, उदित हो गया। घटाकृति का रूप क्या हो गया, ये उदित रूप में आ गया, प्रकट रूप में। और रह कहां रहा है, ये भी तो मिट्टी है, एक तरह से मिट्टी तो है। शांत होकर के भी मिट्टी में रहा और उदित होते समय भी मिट्टी में रहा। ठीक है, अब आइएगा आगे। इसी प्रकार से सभी पदार्थों का आप कर सकते हैं। हमारे ये कपड़े हैं, ठीक है, ये मानिएगा ये पहले कपड़ा था, कपड़े से हम आरंभ करें तो कपड़े को एक क्या आकृति दी, इसको कुर्ता आकृति दी, तो ये उदित रूप हो गया इसका, कपड़े का ही। और फिर ये धीरे धीरे एक बार फट जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा, कपड़ा सा ही बन जाएगा, है तो वो शांत अवस्था में चला जाएगा जो कुर्ता का आकार। और हम इसका और पहले के कारण पे जाएं तो इसको सूत है, जो इसका जो सूत माने रुई, तो धीरे धीरे वहां चली जाती है। तो ऐसे सूख पीछे पीछे जाएंगे, अपेक्षाकृत है सारी चीजें। अब कहते हैं अव्यपदेश। ये दो धर्म मिट्टी के अंदर हमने देख लिए, घटाकृति और घटाकार उदित भी होता है मिट्टी में, इसका धर्मी क्या है, माने जो धर्म जहां से प्रकट होता है वो उसका धर्मी होता है, आश्रय होता है। ठीक है, अब यहां पर इस मिट्टी के अंदर कोई ये नहीं बता सकता
कोई भी व्यक्ति, बड़े से बड़ा ज्योतिषी व्यक्ति भी नहीं बता सकता कि जो ये मेरे पास मानिएगा मिट्टी है, एक तसला मिट्टी है, उस मिट्टी के अंदर कितने आकार हैं, कोई नहीं बता सकता। आप बनाते जाइएगा आकार उस मिट्टी से, घड़ा बनाइएगा, आप ढक्कन बनाइएगा, आप तवा बनाइएगा, आप कटोरी बनाइएगा मिट्टी की, आप मिट्टी के खिलौना बनाइएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के, न जाने कितने हैं, कितने आकार उस मिट्टी के अंदर छुपे हैं। और ये संपूर्ण ब्रह्मांड की जो मिट्टी है, पृथ्वी मानिएगा, मिट्टी तो और भी दूसरे ग्रहों पर भी है, तो उस मिट्टी में न जाने कितने आकार हैं, कोई नहीं बता सकता। वही आकार जिनके बारे में बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, वही आकार रूपी धर्म उस मिट्टी में क्या है, अव्यपदेश्य। ये घटाकृति तो व्यपदेश्य हो गई। अब कल को पता नहीं इस मिट्टी में से कोई क्या बना देगी, है क्या बना दे, है कोई इसमें पता नहीं किस प्रकार का खिलौना बना दे, हमें तो नहीं पता अभी। जब वो बन जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, उदित, और वही फिर नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत। और जब तक नहीं आ रहा, ये ध्यान रखिए, ये घटाकृति जब तक इस मिट्टी से नहीं आ रही थी, तब तक जो घटाकृति ये थी, ये घटाकृति रूपी धर्म, ये क्या था, अव्यपदेश्य था। तो इस प्रकार से हमें यहां पर घटाना है, ठीक है। इसी प्रकार से चित्त के विषय में हमें समझना है, इंद्रियों के विषय में। ये जब योगी साधक साधना करता है तो फिर सूक्ष्म विषय पर जाकर के विचार करता है, सोचता है कि मेरे चित्त में ये परिणाम, माने कुछ धर्म ऐसे हैं जो शांत हो रहे हैं, कुछ उदित हो रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अभी आए नहीं हैं। उन सारों को देखता है। चित्त के अंदर न जाने क्या क्या विचार आते हैं, नष्ट हो जाते हैं, संस्कार बनते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। संस्कार उठते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, और आगे क्या संस्कार आएंगे, बनेंगे, क्या चित्त में ज्ञान की स्थिति होगी। तो ये चित्त में भी तीनों प्रकार के धर्म हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। तो वही बताया है। तो अब आपको ये समझना था कि इन तीनों धर्मों का, ठीक है, ये धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम शांत, उदित और अव्यपदेश्य रूप में कहां रहते हैं, एक ही धर्मी में रहते हैं, एक ही धर्मी में ये रहने वाले हैं। ऐसा नहीं कोई उसमें है तो उसमें, इसमें नहीं है, इसमें है तो उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी सभी में रहते हैं। अब आगे कोई शंका करने लगे कि एक धर्मी के अंदर भिन्न भिन्न परिणाम कैसे हो जाते हैं, एक धर्मी के अंदर तो एक परिणाम होना चाहिए। इस मिट्टी के अंदर या तो घटाकृति उदित रूप में रहनी चाहिए, अथवा अनागत रूप में रहनी चाहिए, अथवा शांत रूप में रहनी चाहिए। परंतु धर्मी एक ही है मिट्टी, यहां पर मिट्टी धर्मी मिट्टी है। अब इसमें जो ये धर्म है, क्या है, ये धर्मी के अंदर भिन्न भिन्न जो धर्म रूपी परिणाम हो रहे हैं, कभी ये धर्म परिणाम में आ रहा है, कभी लक्षण परिणाम में आ रहा है, कभी अवस्था परिणाम में आ रहा है। तो ये बात जमती नहीं। तो कोई यदि शंका उठाने लगे कि भाई एक धर्मी में तो एक प्रकार का ही धर्म रह सकता है, माने कोई ऐसा यहां पर शंका करके उसका उत्तर देने के लिए उठाया है ये आगे वाला सूत्र, कि कोई व्यक्ति ये सोचे, ये सोचने लगे कि एक ही धर्मी में ये तीनों धर्म एक साथ माने एक काल में ही रहते हैं क्या, क्योंकि एक काल में तो नहीं दिखते ये। तो उसका उत्तर वही दे रहे। आगे कोई व्यक्ति यदि ऐसा सोच करके इस बात को गलत कहने लगे कि भाई एक धर्मी के अंदर ये तीन धर्म कैसे रह सकते हैं,
और वो सोच रहा हो कि एक समय में, तो कहते हैं ऐसा नहीं है। एक धर्मी के अंदर ये तीनों रहते हैं, परंतु उसका कारण क्या है? कारण क्या है? तो कारण बताते हैं, आगे वाला सूत्र है हमारा 15वां। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतुः। परिणामान्यत्व है तो इसमें गलत लिखा हुआ है, चलिए मैं लिखता हूं। क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे वे हेतुः। ठीक है, इनका कहना है कि जो एक ही धर्मी में तीन प्रकार के हमें जो परिणाम दिख रहे हैं, तो कहते हैं ये जो परिणाम माने क्रमान्यत्वम, माने क्रम हो गया, अन्य माने क्रम काल भेद से, माने क्रम काल, क्रम के काल, माने क्रम के समय, माने क्रम के काल के अन्यत्व होने के कारण से परिणाम अन्यत्व हेतु, ये हेतु है इसमें, माने परिणाम। ठीक है, क्या धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, अथवा जो पहले वाला कह सकते हैं हम, ठीक है, क्या निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्रता परिणाम, ये शांत और उदित और अव्यपदेश रूप में जो हैं, तो कहते हैं कि उनका उन परिणामों के अन्यत्व, माने जो भिन्न भिन्न के परिणाम, कभी उसमें धर्म परिणाम आता है, फिर कभी लक्षण परिणाम, कभी अवस्था परिणाम, तो उसमें हेतु क्या है? उसमें हेतु कहते हैं क्रम काल का अन्यत्व, माने जो धर्म परिणाम शांत रूप रहे, जब शांत रूप में जाएगा तो उसका समय अलग होगा, और उदित रूप का काल अलग होगा, और अव्यपदेश का काल अलग होगा। जैसे ये हमने बात की थी यहां पर कि ये जो मिट्टी, एक ही मिट्टी में धर्मी है जो, उसमें शांत, उदित और क्या अव्यपदेश, ये तीनों एक समय में नहीं होते हैं। जब घटाकृति शांत होती है उस समय वो उदित नहीं हुआ करती, प्रकट नहीं हुआ करती। घटाकार के प्रकट होने का काल अलग है, और घट के आकार का नष्ट होना, अदृष्ट होने का समय अलग है, और घटाकृति का अनागत माने अव्यपदेश काल अलग है। इस कारण से ये एक ही मिट्टी धर्मी में तीनों क्रम काल के भेद से रहते हैं। क्रम काल का एक काल में नहीं रहते, ये मैंने आपको, आप आराम से समझ सकते हैं। इस मिट्टी में जो ये घटाकृति है, ये घटाकृति मानिएगा अभी घड़ा बन गया, तो ये कौन सा है इसका? ये इसका लक्षण परिणाम हो गया, उदित अवस्था हो गई इसकी, है प्रकट अवस्था हो गई। अब इस समय ये घटाकृति शांत अवस्था में नहीं जा सकती, क्या शांत अवस्था में नहीं जा सकती, और अनागत में भी नहीं है ये, क्योंकि आ गई है। परंतु जब ये घटा इसमें बना नहीं था इस मिट्टी में, तब ये घटाकृति इसमें अनागत रूप में थी, अव्यपदेश रूप में थी, उसका समय अलग था। और जब ये घटाकृति नष्ट हो जाएगी तब इसी मिट्टी में ये मिट्टी बन जाएगी अपने आप, ये घटाकृति नष्ट होकर के, तो इस मिट्टी में घटाकृति नष्ट होने का समय अलग है, अनुभूत में चले जाने का समय अलग है। इस कारण से क्रम काल के भेद होने से भेद ही क्या है? परिणाम अन्यत्व, माने भिन्न भिन्न परिणाम
एक ही धर्मी में हो जाते हैं। विषय थोड़ा दार्शनिक, और दार्शनिक में भी क्या है, एकदम व्यावहारिक रूप में ये इतना हमारे व्यवहार में नहीं दिखता है। ठीक है, जो ध्यान आदि करते हैं, साधना उच्च स्तर की साधना है, शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप उच्च साधना कह रहा हूं। केवल ओम के जाप वाली साधना से ये बातें समझ में नहीं आएगी, ध्यान रखेंगे। तो ये इसलिए इन्होंने कहा ये क्रमान्यत्वम, क्रम काल के अन्य होने से ही क्या है, इसमें ये हेतु होता है। परिणाम अन्यत्व पर भिन्न भिन्न परिणाम एक ही धर्मी में होते हैं, भिन्न भिन्न धर्मियों में ये नहीं दिखाई देते। एक ही धर्मी में तीनों होते हैं, परंतु तीनों का समय अलग अलग हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, अब ये हमारा यहाँ पर एक प्रकरण समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब यहां से आगे इस पाद की समाप्ति तक, ये पाद कौन सा है हमारा, विभूति पाद। क्या है, विभूति पाद। तो विभूति पाद में अब यहां से आगे पाद के अंत तक जो हमने संयम बताया था आपको, क्या है, संयम बताया था, धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम, उस संयम के विषय को बताएंगे और उस संयम से प्राप्त सिद्धियों के बारे में बताएंगे। सिद्धियां माने विभूतियां, कि जब वो कोई योगी इस प्रकार के संयम को करता है तो उसको किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत सारी बातें आएंगी इसमें, ऐसे बहुत सारे आएंगे कि जब योगी इस प्रकार के संयम को करता है तो वो आकाश में उड़ने लगता है। ठीक है, अदृष्ट कर लेता है अपने आप को, कोई उसको देख नहीं सकता। ये सारी बातें इसके अंदर आगे आएंगी, उनकी चर्चा आगे। ठीक है, तो अब ये तो बीच में हमारा एक प्रकरण आया था संयम के बाद, ये परिणाम वाला, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा, परंतु ये उतना साधारण साधना में उपयोगी तो नहीं। ये वस्तुतः उच्च स्तर की साधना जब हम इस संसार का परीक्षण करते हुए करते हैं, संसार के जो भूत हैं उनको, उन पर भी परीक्षण माने उनको भी उन पर भी ध्यान लगा लगा करके करते हैं, उन पर भी अभ्यास करते हैं, तब उसमें ये चीजें काम आती हैं। ठीक है, वैसे बहुत आपको टिपिकल, क्योंकि मुझे ही टिपिकल लग रहा है यहाँ पर आपको, सामान्य रूप से आप कहीं पर भी ध्यान शिविर में जाएंगे, किसी भी ध्यान योग गुरु के पास में जाएंगे, तो वो आपको ये बातें कुछ चर्चा नहीं कराएंगे। योग दर्शन का नाम लेकर के आपको ये चर्चा बिल्कुल भी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये उच्च स्तर के ज्ञानी लोग ही इसका उपयोग करते हैं, जिनको शास्त्रों में जिनकी अच्छी गति होती है। परंतु आपको मैंने जितना समझाना था उतना काफी समझा दिया है, जितना आपको समझ में आया उतना आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, आपको असंतुष्ट नहीं रहना है, ध्यान रखेंगे। जितना समझ में आया उससे ही आपको संतुष्टि प्राप्त करनी है, और यदि आपको लगता है कि मुझे और जानना है तो पुस्तकें हैं, उनका स्वाध्याय कीजिएगा, तो स्वयं से बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट होंगी। ठीक है, चलिएगा, तो अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।